अभी तो वो हंस रहा नौकर राम निशात था, मारता तमाचा खींच के वहीं पर तुरंत। हो रंगवा देखकर हम लोगों से सामंती पूछते थे कहाँ से आल हुए, कहाँ जाइबे, क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनडीए, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडा। जो सलवार समीज पहनकर रामलीला मैदान से भाग गया था भगोड़ा, आप नहीं जाने अन्ना कहाँ चले गए हैं? जी मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। अगर झूठ बोलने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार की तरह कोई पुरस्कार हो, इन्होंने राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर मल्लाह केवट बिन धीवर का हर गुड़िया तुरहा बाथम माझी का वोट लूटने का काम किया। काट की हानि बात टीडीएस से पल्लवी पटेल को फिर क्यों बाहर कर दिया गया आपके? वो जो मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, ब्रिजेश पाठक ने क्या किया, ठेगुना के बल बैठवा करके भाजपाइयों से माफी मंगवाने का एकदम बेशर्मी की हदें पार करके। एक ठो और है, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। वो एक वो है हस्बैंड एंड वाइफ वाली पार्टी, अपना दल एस अनुप्रिया पटेल एंड आशीष पटेल की। इसमें हम लोग गाजीपुर पे हैं और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में अभी अखिलेश यादव का जो हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ान भरा है, वहीं पर हमसे मिल गए हैं कद्दावर नेता लोटरराम निषाद जी। थोड़ा सा हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बार बार लोग कोई मसीहा कहता है तो कोई आपराधिक प्रवृत्ति का मानता है, वही सवाल हम आपसे सबसे पहले वही करना चाहेंगे, क्या आप क्या मानते हैं, आपकी नज़रों में क्या थे? देखिए यहाँ तमाम सामंती जो है गरीब गुरबा समाज की जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लेते थे, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम करते थे, घर से बेदखल करने का काम करते थे। तो माफियाओं के विरुद्ध जो है सामंतों के विरुद्ध जो है अफजाल अंसारी के परिवार का मुख्तार अंसारी की बगावत रही है। अगर गरीबों पिछड़ों दलितों वंचितों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ना अगर यह माफियागिरी है तो हम समाजवादी ऐसी माफियागिरी करने के लिए जो है पीछे नहीं हटेंगे। गरीब का, गुरबा का, पिछड़े का, दलित का, वंचित का, अकलियत का, पसमानदा के मान सम्मान के लिए समाजवादी हमेशा मुकदमे से न डर करके जो है गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मैं माफिया आप लोग कहते हो, आप चले जाओ करेली क्षेत्र में। मैं तो 1992 में जब साइकिल से जोगा मुसाहिब जाता था, गोसलपुर जाता था, पातेपुर जाता था, चाहे सोनवानी हो, निर्मार हो, गोड़ौर हो, चाहे कुंडेसर और कबीरपुर हो, शेरपुर हो, रंगवा देखकर हम लोगों से सामंती पूछते थे कहाँ से आल हुए, कहाँ जाइबे, उजाने कहे नंजतिया ये है। तो देखो हमेशा जो है मुख्तार अंसारी का परिवार गरीबों पिछड़ों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बेला में पवित्र रमजान के महीना में अतीक और अशरफ की तरह जो है साजिश करके जहर को दे करके उनको रास्ते से हटाने का काम किया है, इस चुनाव को हिंदू और मुसलमान बनाने का काम किया है। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति अब नहीं चलेगी। हमारे गरीब, हमारे तमाम बेटे और बेटियां चाहे सवर्ण समाज के हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के हो, तमाम लोग जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। पढ़ लिख करके हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, हाथ पीला नहीं हो पा रहा है। तमाम हमारे बेरोजगार बच्चे जो है कि आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दहशत की राजनीति कर रही है, सरकारी संस्थान उपक्रमों को बेच करके निजी हाथों में, अडानी अंबानी के हाथों नीलाम करके नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म करने का काम कर रही है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके जो है स्त्री सुदृढ़ धियताम की व्यवस्था वाली मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी गुरु गोलवलकर की 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियों को लागू करना चाहते हैं। और जब जब सांप्रदायिक ताकतें, मंडल विरोधी और अंबेडकर विरोधी ताकतें अपना फंड फैलाती हैं तो समाजवादी विचारधारा के लोग उनके फंड को कुचलने का काम करते हैं। ममता दीदी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के रथ के पहिया को उखाड़ फेंकेगी और बिहार में हमारा भतीजा तेजस्वी यादव जिसने जो कहा वो करके दिखाया, उसने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। आप देख लेना, नौकरियों की वहाँ बाढ़ आ गई। उत्तर प्रदेश के कई हजार बेटे और बेटियां उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिली, जिसको जंगल राज कहते थे, उस बिहार में नौकरियां मिली। लोटरराम की निषाद की 2 बेटियां, एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो गई, एक प्राइमरी की टीचर हो गई। तो ये जो कुशीनगर के रास्ते से आएंगे, चाहे बलिया बक्सर के रास्ते से आएंगे, चाहे गाजीपुर चंदौली के रास्ते से आए, भारतीय जनता पार्टी के रथ के पहिया को उखाड़कर गंगा और कर्मनाशा में फेंक दिया जाएगा। तो उसमें जो एनडीए की गठबंधन सरकार है वो कहते हैं कि आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, किसको आप लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे? पहले एनडीए का मतलब बता दो आप क्या होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनडीए, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी। 40 चोरों का ये गिरोह है भैया। देखो ये देश के सारे संस्थान कहते कांग्रेस ने 67
अफसर साथ दल देखते लूटा। आप बता दो, आपके गांव में प्राइमरी का स्कूल है, किसने बनवाया है? पावर हाउस किसने बनवाया है? गेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट हो, कोल माइंस हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे वर्कशॉप हो, चाहे रेलवे के कारखाना हो, चाहे रेलों का जाल फैलाना हो, चाहे नहरों बहुदेशी नदी घाटी परियोजना के माध्यम से पावर प्लांट स्थापित करना, आज यहाँ के लोगों को भरपेट भोजन मिल जा रहा है। ये गाजीपुर के लोग ऊसर, हम लोगों के बचपन में ऊसर का मिट्टी उड़ती थी, आज वहाँ गेहूं और चावल हो रहा है, एक बिस्सा में 3 मन हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादियों की देन है। और ये भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन का प्रोपगंडा करके, अरे भाई 2014 से पहले आप बताओ, क्या सफेद कार्ड और लाल कार्ड नहीं था? क्या कांग्रेस पार्टी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया तो उसमें किसकी सरकार थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी ना। आरटीई किसने बढ़ाया? सबको शिक्षा का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया। लालू प्रसाद यादव के प्रयास से, मुलायम सिंह यादव के प्रयास से किया। और यह समाजवादी पार्टी सबसे जो अहम मुद्दा हमारा है, ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात। वो जो सलवार समीज पहनकर रामलीला मैदान से भाग गया था भगोड़ा, आप नहीं जाने अन्ना कहाँ चले गए हैं? अन्ना कहाँ समाधि ले लिए हैं? ये लोगों को आगे करके जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा की 2014 में सरकार बनी। अरे भ्रष्टाचारियों का गैंग है, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, देश के लिटोरों और देश के विक्रेताओं की ये टीम है। आप बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, चुनावी जो चंदा है, किसने लिया है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे राम मंदिर बनवा दिया, प्रोपगंडा। अरे रामनवमी अभी 3-4 दिन के बाद शायद आने वाली है। आप बताओ, 22 जनवरी को राम के प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, वहां पर मंदिर का उद्घाटन आधे अधूरे का कर दिया। एक तरफ सनातन की बात, एक तरफ सनातन को लात मारते हो। शंकराचार्यों ने कहा कि यह धर्म के विरुद्ध हो रहा है, सनातन परंपरा के विरुद्ध हो रहा है। लेकिन चुनावाचार्य नरेंद्र मोदी जी, मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। अगर झूठ बोलने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार की तरह कोई पुरस्कार हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, राहुल गांधी हो, चाहे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हो। हम लोग एक मुद्दा है, जातिवार जनगणना कराओ और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) ए के तहत जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब केवल कार्यपालिका में ही आरक्षण से काम नहीं चलेगा, अब हम कार्यपालिका में भी लेंगे, विधायिका में भी लेंगे, न्यायपालिका में भी लेंगे। 2024 में बदलाव करना है। यहाँ के हम लोग बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी जी के जनाजे में उनके बेटे अब्बास अंसारी शामिल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट की कहीं न कहीं ये गाइडलाइन की अनदेखी हुई है। आप ये बताओ, अब कोई अपने पिता का अंतिम संस्कार न कर पाए, उस शोक संतप्त, उनको पेरोल नहीं मिलेगा। फूलन देवी का हत्यारा जिसको आजीवन कारावास हुआ था, शेर सिंह राणा, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, हमारे पड़ोसी राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने, उनकी रिश्तेदारी का था। तो बताओ कि शेर सिंह राणा 14 दिन का नहीं तो 40 दिन का अब पेरोल पर छोड़ा गया, अभी छुट्टा सार की तरह घूम रहा है। छत्री गुलगौरव, बताओ इस तरह का करके। और 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के उसी फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा को स्टार प्रचारक भाजपा ने बनाया था। अब देखो भैया, 13% आबादी हमारी है। इन्होंने राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर मल्लाह केवट बिन धीवर का हर गुड़िया तुरहा बाथम माझी का वोट लूटने का काम किया। काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ती है। गलती हो गई, 14 में हुई, 17 में हुई, 19 और 22 में, लेकिन अब 24 में गलती नहीं दोहराना है। तो इसमें 40वां जो इनका है मुख्तार अंसारी जी का, उसके क्या पहले कहीं न कहीं उनके बेटे को पैरोल दिया जाए? मतलब भारतीय जनता पार्टी पर आप विश्वास कर सकते हैं, वो लोकतंत्र का गला घोटने का काम करेंगे। जिनसे अपने मुकदमे खत्म कराने के लिए अमित शाह ने जिस जज को आगे किया, रिटायर होने के बाद उनको बताओ केरल का राज्यपाल बना दिया, किसी को जो है राज्यसभा में भेज दिया। आप देखे होंगे ना, वो पिछले वाले वो कौन थे, गोगोई, उनको रंजन गोगोई को आप बताओ, इनको जो है कि राज्यसभा में भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले एकदम, ये बीजेपी का नाम तो हो जाना चाहिए बलात्कारी शरणागत झूठलेबाज पार्टी, देश विक्रेता पार्टी। इनका कोई चाल और चरित्र नहीं है, यह देश विक्रेता है, यह देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहा है। बार-बार कैसे जीत रहे हैं? 2014 में जीते हैं, फिर 19-22, मतलब सब जीतते ही जा रहे हैं। अब खेल खत्म, जनता है कि सब कुछ जानती है। अब ये लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जातिगत जनगणना करा करके समानुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए हम लोग जो है पीडीए फार्मूला के तहत जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता समझ रही है और पूरा मन जनता ने बना लिया है कि 2024 में अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाना है, इंडिया गठबंधन को 70+ सीटें जिताना है। और भाजपा 2004-2009 में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति रही है, उसी स्थिति में दहाई भी नहीं पहुंचने दिया। पीडीए से पल्लवी पटेल को फिर बाहर कर दिया गया आपके? आप देखो, पल्लवी पटेल को 10 बार सोचना चाहिए, अनुप्रिया पटेल को सोचना चाहिए।
2000 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, पीडी टंडन पार्क में, ख्याल करना, इलाहाबाद का, प्रयागराज का, हड्डी पसलियां तोड़ दी गई थी, इतनी हड्डियां चूर चूर की गई थी। ये सब जमीर को बेच दिए, एक गुलामी को स्वीकार कर लिए। और देखो, सामाजिक न्याय की लड़ाई, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना सबके बूते की बात नहीं होती है। तो यह लड़ाई अब जो है, यह अनुप्रिया पटेल हो चाहे पल्लवी पटेल हो, जिस तरह का निजी स्वार्थ में काम कर रही हैं, ये तीन जो परिवारवादी पार्टी चलाते हैं, एक मंगरुआ जो वो जो मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, ब्रिजेश पाठक ने क्या किया, ठेगुना के बल बैठवा करके भाजपाइयों से माफी मंगवाने का काम किया। आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या सामंतवादी हावी हो गए हैं? ये पीडीए का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, मनुस्मृति के विधान के अनुसार अरविंद राजभर को घुटना टिका करके माफी मंगवाने का काम किया। तो वो हंस रहा था, राम निशाता था, मारता तमाचा खींच के वहीं पर तुरंत। हम लोग सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर का सम्मान बचा है, जमीर जिंदा है, तो वो टिकट अरविंद राजभर का भाजपा को फेंक देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो मुस्कुरा रहा था, उसको घुटने पे ला रहे थे, तब भी वो मुस्कुरा ही रहा था। अरे इन बेईमानों को न एकदम बेशर्मी की हदें पार करके। एक ठोर है, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। वो गोरखपुर यहाँ ठग आया, एक लुटेरा आया, 25 जून 2011 को हमारी ही अंगुली पकड़ करके चलना सीखा। और एक बेटा को भाजपा से सांसद, दूसरे बेटा को भाजपा से विधायक, अपने एमएलसी भाजपा से, और मंत्री बन गए। निषाद पार्टी कहाँ गई, कौने जगह गई? एक वो है हस्बैंड एंड वाइफ वाली पार्टी, अपना दल एस, अनुप्रिया पटेल एंड आशीष पटेल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन सारों की दुकान जो है, देख लेना आप, 2024 में तीसरी बार मिर्जापुर लोकसभा से फिर से मैदान में है। मैं हराऊंगा, देख लेना। राजेंद्र बिंद को जिताऊंगा, अनुप्रिया पटेल को भगाऊंगा। कानपुर में गई हैं, अब वहीं स्कूल कॉलेज देखा है। अब वो राजनीति, ये समाज के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारों को क्या वो कुर्मी समाज का वोट ले लेंगी? कुर्मियों का भी सम्मान स्वाभिमान जाग गया है। और जिन कुर्मियों में साहू जी महाराज जी का और शिवाजी, वीर शिवाजी का डीएनए होगा, वह भाजपा और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने का काम नहीं करेंगे। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 है, फिर इसमें इधर पूर्वांचल की अगर बात करें तो एक पूरा धाक जमाए हुए थे। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, अफजाल अंसारी जी मैदान में हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। अगर 2024 में जनता ने गलती कर दिया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, 4 बच्चों की बलि चढ़ गई, उनके 4 बेटे मर गए, मुंह नहीं देखे। उन्होंने कहा करोड़ों बेटों के भविष्य को लिखना है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म किया। सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ 28 मई को, माफी वीर के जयंती के अवसर पर, जिनको ये एक फिल्म आई है वीर सावरकर, माफी वीर, अंग्रेजों से छपा लिखित में माफी मांगे। और जब ICS अधिकारी को 40 रुपया वेतन मिलता था, तो उनको 60 रुपया पेंशन मिलती थी। तो यह अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले RSS के वाले जो है ना, ये देश को क्रांतिकारी वो लोग बताते हैं। क्रांतिकारी जो अंग्रेजों से माफी मांगे, थूक के चाट ले, मुखबिरी का काम करे, वो क्रांतिकारी और देशभक्त होंगे। ये चुनाव से पहले 2019 के चुनाव में इन बेईमानों ने क्या किया था जानते हैं आप? पुलवामा में CRPF के 40 जवानों को मरवा डाला अपने साजिश। अरे भैया, 300 किलो RDX कहाँ से आया? इनका NIA कहाँ गया था? इनकी खुफिया जांच एजेंसी कहाँ गई थी? इनकी एलाऊ और IB कहाँ गई थी? इन्होंने छद्म राष्ट्रवाद का मुद्दा उछाल करके जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया। अभी तक पता नहीं लगाया, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक किया। और यह हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, सीमा गुलाम हैदर की प्रेम कहानी की पटकथा पर अब 2024 का चुनाव नहीं होगा। अगर जनता ने गलती कर दिया तो जिस तरह से जिनपिंग ने, किंग जोंग ने और पुतिन ने आजीवन प्रधानमंत्री रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड के आधार पर जो है, यह आजीवन प्रधानमंत्री का प्रस्ताव पारित कर देंगे। और हम लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम समाजवादी जो है लड़ेंगे, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे। अमित शाह और मोदी जी 4 जून के जब परिणाम आएगा तो भाजपा वाले गिनती बीच में रोक करके ही भागने का काम करेंगे। अमित शाह और मोदी कच्छ और खंभात की खाड़ी में कहीं स्थान ढूंढेंगे कि कहाँ छिपे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कद्दावर नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बातों को रखा PDA को लेकर के। चलिए, ऐसे ही लगातार अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे चैनल साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।